हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने 4,380 स्कूलों का विलय करने का किया ऐलान। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों के एकीकरण की सिफारिश की है, जिसमें स्कूलों के विलय के बाद सभी स्कूलों की तरक्की होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे सभी स्कूलों का विकास एक साथ हो पाएगा। 3 राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चल रही 7 शिक्षा परियोजना का मकसद शिक्षा क्षेत्र में मौजूद कमियों का सुधार करना है। झारखंड सरकार ने नीति आयोग के सहयोग से 4,380 स्कूलों को विलय करने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत स्कूलों के विकास के साथ साथ 400 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। झारखंड स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि राज्य के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले। राज्य सरकार के प्रयासों से 4,380 उप स्तरीय स्कूलों का एकीकरण किया जा रहा है, जो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगा। इससे राज्य के सभी बच्चों तक सही शिक्षा पहुंच सकेगी। इससे स्कूलों का विकास होगा। झारखंड सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान बड़े पैमाने पर स्कूल विलय की प्रक्रिया शुरू की थी। एक जांच रिपोर्ट के बाद झारखंड के लगभग 39,000 स्कूलों में से लगभग 18,000 स्कूलों में 60 या उससे कम छात्र पाए गए थे। झारखंड सरकार ने ब्लॉक और जिला स्तर पर 2 स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे स्थानीय स्कूलों की जांच की जाएगी। इस जांच के बाद पाए जाने वाले कमियों पर काम किया जाएगा। इससे स्कूलों का सही डाटा सामने आ सकेगा। इसके तहत स्कूलों का निगरानी रखी जाएगी और लगातार छात्रों की जरूरतों को पूरी की जाएगी। झारखंड के 23वें स्थापना दिवस पर हेमंत सरकार ने दिया करोड़ों का तोहफा, बेरोजगारों को मिला ऑफर लेटर। झारखंड राज्य के 23वें स्थापना दिवस पर सरकार ने राज्यवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। साथ ही कई नई योजनाओं को लॉन्च किया है। सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अभियान सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर 1,714.44 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन व 5,328.30 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और शिबू सोरेन भी मौजूद थे। राज्य स्थापना दिवस पर योजनाओं और पॉलिसी को लॉन्च किया। सरकार की ओर से झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड MSME प्रमोशन पॉलिसी 2023, झारखंड निर्यात पॉलिसी 2023 और झारखंड IT डाटा सेंटर व BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 अबू आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लॉन्च किया है। राज्य स्थापना दिवस पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 5,55,652 किशोरियों को 261 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 70 खिलाड़ियों के बीच लगभग 2 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। वहीं श्रम विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला में 18,034 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा गया। गुमला में नेत्रहाट से पिकनिक मनाकर लौट रहे 2 स्कूटी सवार युवक सड़क हादसे में घायल, 1 की मौत। नेत्रहाट से पिकनिक मनाकर लौट रहे 2 स्कूटी सवार युवकों को बोलेरो ने सरगांव कुरुमगढ़ के समीप अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार 1 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। डुमरी थाना के दीना बेगा टोली निवासी रोहन गोप पिता स्वर्गीय दिनेश्वर गोप अपने दोस्त स्टेफन खुजूर पिता जोहन खुजूर के साथ नेत्रहाट से पिकनिक मनाकर घर लौट रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो ने चपेट में ले लिया। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा अनन फनन में दोनों घायलों को CHC चैनपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के क्रम में रोहन गोप को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक और घायल स्टेफन खुजूर को पोस्टमार्टम व बेहतर इलाज के लिए गुमला अस्पताल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक, गाड़ी के सामने आई महिला, रुक गया PM मोदी का काफिला। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। 15 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा संग्रहालय जा रहे थे। रेडियम रोड के पास अचानक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के आगे आ गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यह बड़ी चूक मानी जा रही है। काफिला रोकने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। वीडियो रेडियम रोड का बताया जा रहा है। रेडियम रोड स्थित गार्डन फ्रेश दुकान के ठीक सामने एक महिला
पीएम की गाड़ी के सामने आ गई। सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर संबंधित थाना और वहां सुरक्षा में लगाए गए जवान और अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना के संबंध में रांची एसएसपी और रांची के सिटी एसपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। पुलिस से मिली प्रारंभिक जांच के अनुसार पीएम काफिले के सामने आने वाली महिला देवघर की रहने वाली है। उनका नाम संगीता झा है। पुलिस पड़ताल करने के बाद PR बॉन्ड भराकर छोड़ दी है। बताया गया कि उक्त महिला की शादी 2012 में हुई है। तब से वह अपने ससुराल में प्रताड़ित हो रही थी। प्रताड़ना से तंग आकर इससे पहले वह PMO दिल्ली में जा चुकी है। आतिशबाजी और भारत माता की जयकारे के साथ मना भारत की जीत का जश्न। वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार जीत का जश्न राजधानी रांची ने मनाया। आतिशबाजी और भारत माता के जयकारे शहर में लगे अल्बर्ट इक्का चौक, मोहराबादी, हरमू, कटरू इलाके में खूब आतिशबाजी हुई। जीत मिलने के थोड़ी देर बाद शहर के विभिन्न इलाकों में क्रिकेट फैंस अल्बर्ट इक्का चौक भी पहुंचे। तिरंगा लहराते हुए फैंस ने भारत की जीत का जश्न मनाया। नारा लग रहा था कि गली गली का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। कोई विराट विराट का शोर मचा रहा था तो कोई समी समी के नाम के जयकारे कर रहा था। फैंस गले मिलकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे थे। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी में कुछ फैंस लाउड स्पीकर के साथ पहुंचे और गाना बजाकर नाचते हुए इस जीत के जश्न में शरीक हो गए। मोहराबादी से अल्बर्ट इक्का चौक पहुंचे स्वस्थ ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ उन्होंने पूरा मैच देखा। विराट कोहली ने जिस तरह बैटिंग की वह अद्भुत है। उन्होंने नया कीर्तिमान गढ़ा और समी भी पीछे नहीं रहे। कुमार राजेश ने कहा कि भारत की टीम इस समय मजबूत है और इस बार वर्ल्ड कप हमारा है। विराट कोहली और समी के नाम की गूंज के साथ धोनी के नाम भी फैंस ने नारे के तौर पर लगाई। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड स्थित कोयडा पंचायत के वन ग्राम बोई पायसंग के आसपास इलाके में IED विस्फोट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ग्रामीण बड़ेवीर गांव निवासी 35 वर्षीय मधु तेसुम को इलाज के लिए बुधवार को चक्रधरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। SP आशुतोष शेखर ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा यह जानकारी दी है। SP ने कहा कि मंगलवार को मधु तेसम लकड़ी काटने के लिए वामाईबुरु एवं बोईपाय शासन के आसपास के जंगल गया था, जहां वह नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आ गया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते हैं घायल मधु तेसम को चाईबासा पुलिस और CRPF 60 बटालियन द्वारा घटनास्थल से निकालकर हाथीबुरु CRPF कैंप लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद ग्रामीणों के सहयोग से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर JMM नेता का बयान। कहा, झारखंड की धरती से चुनावी प्रदेशों के आदिवासियों को लुभाने का मोदी ने किया असफल प्रयास। मोदी ने झारखंड दौरे को लेकर JMM के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने PM के दौरे को जनजातीय बहुल 3 राज्यों में आदिवासी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास बताया। साथ ही सरना धर्म कोड पर PM के द्वारा कुछ नहीं कहने को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 जनजातीय प्रभाव वाले चुनावी राज्यों में आदिवासी वोटों को प्रभावित करने का असफल प्रयास बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनजातीय मतदाताओं को लुभाने का प्रयास बताया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राज्य और देश भर की जनजातीय जनता भाजपा का असली चेहरा देख चुकी है और वह अब PM मोदी के बहकावे में आने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को राजनीतिक दौरा बताते हुए मनोज पांडे ने कहा कि मणिपुर में कुकी जनजातीय समुदाय पर हो रहे जुल्म, मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्ति पर भाजपा के नेता द्वारा पेशाब करने के मामले पर PM मोदी अभी तक मौन क्यों है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान सरना धर्म कोड पर एक शब्द नहीं बोलने का मुद्दा बनाते हुए JMM के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कर देने के बावजूद केंद्र की अलग सरना धर्म कोड पर चुप्पी से राज्य और देश भर का आदिवासी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
झारखंड स्थापना दिवस पर 7,042 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 18,034 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ खूंटी के उलीहातू गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफी स्मरणीय रहा। झारखंड की धरती से ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी रही है जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है, हमें साहस और बल प्रदान करती है। अलग झारखंड के संघर्ष में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी। यह चिंता की बात है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। देश का 42% खनिज संसाधन यहाँ के हैं। राज्य का 50% हिस्सा जल, जंगल, जमीन और झाड़ से घिरा है। यहाँ कई बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, फिर भी इसकी गिनती देश के पिछड़े राज्य में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है। 2021 एवं 2022 की सफलता के बाद आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, अबू आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना समेत कई योजनाओं व नीतियों का शुभारंभ किया। राज्यवासियों को 7,042 करोड़ रुपए की 906 योजनाओं की सौगात दी। 18,034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया। 260 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटकर लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की राह दिखाई और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने अबू आवास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर आवास में रहने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 2024-25 में 3,50,000 और 2025-26 में 2,50,000 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नेम, निष्ठा और आस्था के महापर्व छठ में जाने कैसा रहेगा झारखंड का मिजाज। नेम, निष्ठा और आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष है। कुछ लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच सबकी निगाहें महापर्व छठ के दौरान मौसम के मिजाज पर टिकी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक महापर्व छठ में बारिश की संभावना है। छठ की शुरुआत बारिश से हो सकती है। 17 नवंबर को राज्य में हल्की बारिश की संभावना है। 21 नवंबर तक झारखंड में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि 17 नवंबर से छठ महापर्व शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महापर्व 20 नवंबर को संपन्न हो जाएगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। 16 नवंबर को झारखंड में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम शुष्क रहेगा। 17 नवंबर को झारखंड के पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 18 व 19 नवंबर को सुबह में कोहरे या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 20 और 21 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में झारखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। झारखंड में 100% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद खूंटी में कहीं धरती आबा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए खूंटी में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बता दें कि झारखंड में 2,558 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। इस पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसके फायदे भी दिखने लगे हैं। झारखंड में ट्रेनों की स्पीड में सुधार हुआ है। लोगों ने अपने गंतव्य तक जाने का समय कम हो गया है। रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की वजह से ट्रेनों की गति बढ़ी है, जिससे लोग जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं। माल ढुलाई भी तेजी से हो रही है। बता दें कि झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। यहाँ से कोयला और अन्य खनिज पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें अन्य जगहों तक भेजा जाता है। इसकी ढुलाई में रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण ने तेजी ला दी है। राज्य में 20 नवंबर तक चलेगा डायबिटीज
रेटिनोपैथिक स्क्रीनिंग अभियान। वर्ल्ड डायबिटीज वीक 14 से 20 नवंबर चेक ईयरली से क्लियरली अभियान के तहत डायबिटीज मरीजों के नेत्र जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाया गया है। झारखंड नेत्र सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर भारती कच्छाप ने कहा कि राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में कैंप 20 नवंबर तक चलेगा। डायबिटीज की वजह से आंखों के बीच में म्यूकेला में सूजन, विट्रियस, हेमरेज व आंखों के पर्दे अपनी जगह से खिसक जाते हैं। अभियान की संयुक्त पहल झारखंड नेत्र सोसाइटी व रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया रांची चैप्टर ने की है। कैंप डायबिटीज केयर सेंटर, शीतल कुंज और काशी मेमोरियल आई हॉस्पिटल की मदद से लगाया गया है। हजारीबाग की आंसू को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ झारखंड का खिताब मिला। हजारीबाग में फेमस बी ब्राउन ब्यूटी सैलून की संचालिका आंसू प्रिया को सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए बीते सप्ताह जयपुर में आयोजित इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्हें बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ झारखंड का खिताब बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के हाथों प्राप्त हुआ है। अवार्ड फंक्शन का आयोजन जयपुर की प्रोडक्शन कंपनी लग्जरी डेस्टिनेशन के द्वारा आयोजित की गई थी। ग्रामीणों ने वाहन के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाई अपनी मांगे। उलीहातू के ग्रामीणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर से काफी उम्मीदें थी। ग्राम सभा कर ग्रामीणों ने एक मांग पत्र भी बनाया था, लेकिन अंतिम समय में उन्हें समझ में आया कि वे शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाएंगे। इस कारण ग्रामीणों ने बिरसा ओढ़ा के अंदर पूजा कराने वाले कोरोन पाहन को अपनी मांग पत्र दे दिया था और कहा था कि जब भी मौका मिले वे आवेदन प्रधानमंत्री के हाथों में दे दे। हुआ भी यही, पूजा कराने के पाहन ने आवेदन प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप दिया। ग्राम सभा ने अपनी मांग पत्र में लिखा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के उलीहातू आने से क्षेत्र का विकास होगा। इस कारण ग्राम सभा मांग पत्र सौंप रही है। ग्रामीणों की मांगों में बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स में संचालित आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी पदस्थापन व स्कूल में चतुर्थ वर्ग की नौकरी स्थानीय लोगों को देने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बेहतर संचालन व एम्बुलेंस के लिए अस्थायी चालक की मांग की गई है। गाँव में बिजली पानी उपलब्ध कराने और पिछले वर्ष का बिजली बिल माफ करने, उलीहातू के युवाओं को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने, सरना धर्म लंबियों के लिए सरना कोड लागू करने, प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चे से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने, उलीहातू में हॉकी व फुटबॉल के डे बोर्डिंग सेंटर खोलने, बिरसा ओढ़ा की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी नियुक्त करने, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, CNT एक्ट में संशोधन न करते हुए सख्ती को लागू करने और उलीहातू के बीरबांकी तक सीधी सड़क का निर्माण कराने की मांगे शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।